Welcome back, guys. Welcome back to you again to a new episode. A new chapter of Economics Introductory Microeconomics, Class 11, Chapter 3, in your channel, The Voice Box. So, let's come and start with the consumer's equilibrium first part. Why I am saying first part? Because we also have the second part, the indifference curve. Okay, that is the chapter 4. But let's begin with the chapter 3 first, consumers equilibrium utility analysis. And to all, it's my sorry for giving a very late video because I am sick since many days. So sorry. So okay, let's begin with the first thing, definition of consumer. So who is a consumer? A consumer is an economic agent who uses goods and services for direct satisfaction of his or her want. मतलब एक आदमी है, चुपचाप गया दुकान में, अपना मनपसंद सामान खरीदा, घर में आ गया, अब उसको यूज़ करके वो जो भी करे उसकी मर्जी, तो वो है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर और कस्टमर में स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स जानते होंगे, बट फॉर आर्ट स्टूडेंट्स यू शुड नो द कस्टमर buys the good for resale purpose. Okay, the customer, but the consumer consumes it, means once it is sold to the consumer, it is not going to again use for resale purpose. Are you getting my point? Okay, now let's move to the next part, utility. Utility means the amount of satisfaction. Okay, the satisfaction you got after the consumption of the commodity. See the definition. Utility refers to the satisfaction derived from consumption of a commodity. मतलब वो commodity को consume करके किसी particular consumer को कितनी satisfaction मिलती है, वही है आपका utility. और उसका सिंगुलर फॉर्म यदि बोले तो वो होता है आपका यूटिल. ठीक है. फिर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिली, उस सेटिस्फैक्शन हम लोग किस किस चीज़ पे मेज़र करते हैं? फर्स्टली और कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंडरी और ऑर्डिनल अप्रोच. तो कार्डिनल अप्रोच मीन्स यूटिलिटीज इन सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3. And ordinal approach is your preference, means utility can be ranked in terms of good, high, bad, but can't be expressed in numerical data. Suppose you write an exam, you got marks. ठीक है, तो उसमें आपको पर्टिकुलर मार्क्स मिलते हैं. उसमें भले आपके मार्क्स मिलने के बाद टीचर्स लिखते हैं कि गुड है, पुअर है, बैड है, या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. लेकिन अब मान लो आप कुछ फूड कंज्यूम करते हो, अब आप उसमें ये नहीं बोलोगे कि क्या ऐसा बना है, आप बोलोगे बहुत अच्छा बना है. तो कितना अच्छा बना है? 9 अच्छा बना है, 10 अच्छा बना है? नहीं. सो वो जो अच्छा है वो आपका हो गया ऑर्डिनल अप्रोच, मतलब जो न्यूमेरिकल डाटा में नहीं आ सकता. लेकिन कार्डिनल अप्रोच जो न्यूमेरिकल डाटा में आ सकता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. सो नाम जैसा नाम वैसा काम. टोटल यूटिलिटी मतलब द सम ऑफ यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. मान लो आप 10 रुपये का एक चॉकलेट बार खरीदते हो, आपको वो चॉकलेट बार ख़त्म करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो आपका क्या है? टोटल यूटिलिटी. और मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. मतलब मान लो आप 10 का चॉकलेट बार 2 पीस लाए, एक आपके लिए, एक आपके भाई बहन के लिए. तो आपने खुद का वाला खा लिया, दूसरा वाला जो है वो आपका भाई नहीं खा पाया, आपको वो हिस्सा मिल गया. अब वो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन करने के बाद मिला, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, आइए इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं. देखिए, कंजम्पशन ऑफ एक्स लिया गया है यहाँ पे, तो 0 है, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 0. MU कितना होगा? मार्जिनल यूटिलिटी निकला ही नहीं. हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप वो चॉकलेट खा रहे थे, मान लो आप पहला केस अजम्पशन करो कि जब आपने वो चॉकलेट बार खरीद के लाया
ओके, अब अकेले के लिए आप उसको खाया। अब कुछ लोग हैं एक बार में गटक जाएंगे, ठीक है, लेकिन यदि थोड़ा बड़ा चॉकलेट बार है तो एक बार आपको लगेगा, 2-3 बार लगेगा। तो मान लो ये बंदा जो है ये चॉकलेट एक्स खरीदा है, उसको 6 बार में ये चॉकलेट ख़त्म करनी है। मान लो कोई दुबई का कुनाफा चॉकलेट खरीदा है तो इसको 6 बार बाइट लेना पड़ा है ये चॉकलेट ख़त्म करने के लिए। तो देखो पहले बाइट का टोटल यूटिलिटी कितना है 20, तो 20 माइनस 0 इज़ योर 20। ओके, देन सेकेंड बाइट का जो टोटल यूटिलिटी है वो निकला है 36, तो 36 माइनस 20 इज़ योर 16। देन सिमिलरली थर्ड बाइट 46 minus 36 is your 10. Then fourth bite 50 minus 46 is equals to 4. Fifth bite 50 का मिला है तो 50 minus 50 is your 0. And sixth bite में 47 मिला है तो 47 और ये हो जाएगा तो आपका -3 होना चाहिए। अभी गलती से 6 लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आप ये बोल रहे हो कि आपको और नहीं खाना। मतलब आप जब भूखे हो तब आप खाना खा रहे हो तो आपको मोस्ट सेटिस्फेक्शन किस में मिलता है? पहला बाइट में आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद एक टाइम आता है जब आप क्या करते हो, उस फूड को मना कर देते हो कि नहीं अब मैं और नहीं खाऊंगा, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव रिटर्न हो गया, तो वो हो जाता है आपका नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट जो मार्जिनल यूटिलिटी निकला वो आपका नेगेटिव में आया है। ये देखिए आपका ग्राफ, हमेशा याद रखिएगा कि टोटल यूटिलिटी का ग्राफ, आप बस ये नीले वाले को ध्यान दीजिए, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाने देगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा, एट द पर्टिकुलर पीक तक ये जाएगा 50 पे, देखो ये कांस्टेंट है, फिर से ये ऐसा रिडक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स understand this graph. Here's the graph of total utility and marginal utility based on your data. The blue line curve shows the total utility which rises at first, reaches a maximum and then starts to decline. ओके, तो क्या बोल रहा है, मैं आपको जैसे पहले ही बताया कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ऊपर जाएगा, फिर अपना हाईएस्ट पीक तक पहुंचेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, एंड द रेड कर्व इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि मान लो आपको 2 सिचुएशन का टोटल यूटिलिटी दिया है, आप उसका डिफरेंस से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो। तो विच कीप्स फॉलिंग बिकम्स 0 एट द 5th यूनिट एंड टर्न्स नेगेटिव आफ्टरवर्ड। क्या, क्योंकि देखो फिफ्थ बार में क्या हुआ, जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो आपका 0 हो गया और 6th टर्म में क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। क्यों? मतलब अब हमसे और नहीं खाया जाता, ठीक है। अब मान लो यदि वो चॉकलेट पूरा फिनिश हो गया तो वो 0 पे ख़त्म हो जाएगा। अब मान लो यदि चॉकलेट खाते खाते वो फिनिश नहीं हुआ, बच गया, तो क्या बचा, वो आपका नेगेटिव रिटर्न हो गया कि हम और नहीं खाएंगे। आइए एक और ग्राफ से समझते हैं। सपोज दिस इज अ क्वांटिटी of 0 1 2 3 4 5 6 and similarly 8 14 18 20 20 18। अब देखो एक एक चीज़ आप ध्यान से देखो, आप इधर से टोटल यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलता जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करते चले जाओगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। आपके बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जिसमें आपका एक साइड में कुछ टोटल यूटिलिटी मेंशंस, मतलब कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं और मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो कि सब्ट्रैक्ट करके और ऐड करके हम लोग किस तरह से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। ध्यान से समझो, 8 में से हम 0 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8, ओके डन। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 6, देखो मार्जिनल यूटिलिटी मैच कर रहा है, पहला वाला का नहीं निकलता। अब 0 में से 0 के साथ वो नहीं निकलेगा, ठीक है। 18 में से 14 माइनस करो तो 4, देखो निकला। फिर सिमिलरली एक और चीज़ देखो, 8 में से 6 प्लस करेंगे तो 14, ठीक है। 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18, ठीक है। फिर देखो 20 माइनस 18 इज योर 2 एंड 20 माइनस 20 इज योर 0 एंड 18 माइनस 20 इज योर -2। इस केस में आपको क्या करना है कि टोटल यूटिलिटी के केस में आपको नीचे से ही मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, भले आपका आंसर नेगेटिव ही ना आए क्यों। लेकिन हाँ, यदि आपका नेगेटिव शुरुआत में आ रहा है
मतलब तब आप समझ लो कि तब आप कहीं पे गलत हो, क्योंकि इस केस में आपका नेगेटिव रिटर्न कब आता है, जब आपका सेटिस्फैक्शन एकदम ज़ीरो होता है और ज़ीरो होने के बाद ही आपका वो नेगेटिव होता है। तो लेट्स सी द ग्राफ। देखो ये हाईएस्ट पीक तक पहुंचा 20 में, ये दो केसेस में कांस्टेंट था, फिर ये फॉल होना शुरू हो गया। आप बस ट्यू में ध्यान दो, एमयू भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। मतलब टीयू कब तक बढ़ेगा, जब तक एमयू पॉजिटिव है। नाउ टीयू इज मैक्सिमम और कांस्टेंट व्हेन एमयू इज इक्वल्स टू 0। ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा नोट करके रखने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये सारे नोट्स, ये सारे के सारे नोट्स आपके बहुत कम आएंगे। आप चाहे तो लिख के नोट भी कर सकते हो। टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। मतलब ये क्या बोल रहा है कि टोटल यूटिलिटी कब तक बढ़ेगा, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। सिमिलरली टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम उस पॉइंट में रहेगा जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और टोटल यूटिलिटी भी कब घटना शुरू करेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ रहा है। याद करो लास्ट टेबल में मैं दिखाया था 18 हुआ टोटल यूटिलिटी, तो वो कितना हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया -2। तो यही बोल रहा है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तब तक टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। अब जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा तब तक आपका टोटल यूटिलिटी भी घटना शुरू कर देगा, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका टोटल यूटिलिटी का स्लोप है। अब ग्राफ का स्लोप तो समझते हो ना, बस। नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ टीयू एंड एमयू रिलेशन। अब देखते हैं ये दोनों में रिलेशन कैसा है। हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े सेम चीज है कि एज लॉन्ग एज द टीयू इंक्रीजेस एमयू इज पॉजिटिव, टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज इक्वल्स टू 0, TU starts declining when MU is negative. Decreasing MU implies TU is increasing at a decreasing rate. बस ये चारों पॉइंट हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं। अब observations of TU and MU. This is also same thing. As long as MU is positive, TU increases. When MU is 0, TU is maximum and constant. When MU is negative, TU starts diminishing and MU is the slope of TU। तो आप एक चीज समझो कि यदि एग्जाम में पूछे रिलेशन बिटवीन TU MU, या फिर इम्प्लीकेशंस ऑफ TU MU, या फिर ऑब्जर्वेशंस ऑन TU MU, ये तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा, और वो है ये 4 पॉइंट। ओके, तो ये चारों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। TU MU के बारे में पूछेगा तो कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो टिल नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर, सून वी विल मीट in the next part. Till then, if you have any doubt, ask me in the comment section. Till then, stay home, stay safe. Thank you.